कुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन MT4 और बाघ MT1 की मॉनिटरिंग के लिए 2 दलों का गठन किया गया है। बाघ के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर कोटा पहुंचे हैं, जो बाघ पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि बाघ पूरी तरह से स्वस्थ है। बाघ MT1 ने एक शिकार का भक्षण भी किया है, इसकी पुष्टि भी हुई है। अभी इस पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। वहीं MT4 की साइटिंग अभी तक नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्गम क्षेत्र होने से साइटिंग नहीं हो सकी है, इसलिए कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सवाई माधोपुर के बोनली में नवनियुक्त SDM ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान कोरोना वायरस के चलते जारी गाइडलाइन को लेकर SDM ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SDM ने बताया कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों और बुजुर्गों को कार्यक्रम से दूर रखते हुए संक्षिप्त कार्यक्रम की सूची तैयार की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पात्र व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते अजमेर के नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करने जिला चिकित्सा टीम पहुंची। डिप्टी CMHO के नेतृत्व में पहुंची टीम ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान आइसोलेशन वार्ड की गहनता से जांच की गई, साथ ही कोविड सैंपलिंग वार्ड सहित हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। अलवर के तिजारा में लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रशेखर यादव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रशासन की ओर से 6 से 19 अगस्त तक लगाए गए लॉकडाउन को अव्यावहारिक बताया गया है। यादव ने आरोप लगाया कि तिजारा भिवाड़ी में पहले कोरोना के केस कम थे, लेकिन जैसे ही उद्योग और फैक्ट्री खोले गए तब से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस इलाके में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही है, न ही पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग हो रही है। उन्होंने पूर्ण रूप से तिजारा भिवाड़ी में लॉकडाउन किए जाने की मांग उठाई है। इस दौरान यादव ने व्यापारियों के साथ तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। वो उसमें 2 ही मुद्दे हैं, या तो आप संपूर्ण लॉकडाउन कर दें, मेरी जिला प्रशासन से यही विनती है, कर्फ्यू वाला लॉकडाउन कर दें, कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी इस देश से, इस तिजारा उपखंड से, जिले से खत्म हो, ताकि चेन टूटेगी तो ही खत्म होगा। या फिर आप संपूर्ण तरीके से इसको खोल दें, क्योंकि जिस तरीके से मीटिंग आपने ली भिवाड़ी में और उद्योगों के प्रतिनिधियों से को शामिल किया, इसी तरीके से आपको किसानों के और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करते, उनकी समस्याओं भी सुनते, उस हिसाब से फैसला करते तो ज़्यादा उचित होता। आपने समाज में 2 फाड़ कर दिया कि साहब बड़े पैसे वाले तो अलग हैं और जो कम पैसे वाले हैं, गरीब हैं, किसान हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज कमा के खाने वाले हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है नजर में। खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां राजकीय अजित अस्पताल में स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मां का पहला दूध बच्चे के लिए अत्यंत पौष्टिक होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संचालित जननी सुरक्षा योजना को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित मातृत्व दिवस हर माह अस्पताल में संचालित किया जाता है। वहीं अब स्तनपान सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसमें शिशु को सुरक्षित स्तनपान के बारे में प्रसूता को संपूर्ण जानकारी दी जाती है। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा, संदीप चौबदार, प्रसूता वार्ड इंचार्ज दयाकोर, अनीता कटेवा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। राजकीय चिकित्सालय के अंदर सरकार की फेलोशिप योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत
सरकार द्वारा जन्म अस्पताल में जन्म लेने पर बच्चे को बेबी किट प्रदान किया जाता है और उसी संदर्भ कड़ी के अंदर आज हमने हमारे नव पैदाइश बच्चे को बेबी किट दिया है, उसको पहनाया भी गया है और उसी के साथ सरकार का एक स्तनपान सप्ताह चल रहा है। उसी के योजना के तहत, कार्यक्रम के तहत आज उसी बच्चे को स्तनपान भी कराया गया है, जिससे कि पूरा हफ्ता इस प्रकार की क्रियाएं करते हुए सभी बच्चों को, डिलीवरी पेशेंट को स्तनपान कराने की, ताकि गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे का पहला दूध बहुत उत्तम होता है, उसको जरूर पिलाएं। ब्रेस्ट मिल्क को, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चालू की गई है, इसलिए उसी कार्यक्रम में दौसा के लालसोट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए भूमि का अधिग्रहण करने का मामला शांत नहीं हुआ है। जिले की लालसोट और रामगढ़ पचवारा तहसील के कई गांवों के किसान फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, जिनका धरना तीसरे दिन भी जारी है। जमीन अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसान कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में फिर से आंदोलन कर किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। तो वहीं जोधपुर के तिमरी में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ अब सड़कों पर उतर गया है। प्रदेश भर में किसान अब अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। यह धरना हर तहसील मुख्यालय पर पिछले 2 दिन से जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तिवरी है, तिवरी रे मोहन जी को किसान आंदोलन हरू योड़ो और पूरे में राजस्थान रे मोहन ने एक आग री तरह फैलनो हरू को सरकार इन बाते ध्यान नहीं देवे और कोरोना रे वजह किसानों रे 5% कहीं नहीं बचिया। जन किसान चाहे एक भाई मोने थे बस ओड़ो ने वो नहीं यार 4 महीने रा टैक्स माफ करिए तो किसानों रे बिजली रो 6 महीने रो बिल और दूसरी बात 833 रुपया दे बाद देवता वे पे किसानों ने हर बिल में बाद देवो और विद्युत बिलों मोने और एलपीजी को वो लगायो वो खत्म करो। थार के रेगिस्तान की पहचान शुरू से ही सूखे और बिन पानी वाले क्षेत्र से रही है। एक जमाना होता था जब लोग इस क्षेत्र को काले पानी की सजा बोलते थे। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में शुरू से पानी की भारी किल्लत रही है। यहाँ कई वर्षों तक अकाल पड़ता था, जिससे यहाँ के लोगों को, पशुओं को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर चौहटन उपखंड क्षेत्र में अपने फार्म हाउस में अंजीर की फसल तैयार की है, जिसमें अब फल लगना शुरू हो गया है। पेशे से एडवोकेट रूप सिंह ने निजी कंपनी और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से 1 साल पहले करीब 600 अंजीर के पौधे लगाए और उसे पनपाने के लिए पूरी मेहनत की। आपको बता दें कि बाड़मेर में अंजीर से पहले एलोवेरा, अनार और खजूर की खेती की जा रही है और कई किसान इसके माध्यम से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। अंजीर के पौधे लगभग 1 साल पहले लगाए और उसके बाद में इसकी पूरी देखभाल की। इस मामले में कृषि विज्ञान के डॉक्टर पगारिया साहब और इस कंपनी के रणजीत भाई ने पूरी हमको सहयोग दिया और वहाँ से भी हैदराबाद से ये पौधे लाए गए और इनका जब रोपण किया गया तब से लेकर आज दिन तक इनके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। बांसवाड़ा एसीबी ने घाटोल में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ और उसके अधीनस्थ महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ रूपवती चरपोटा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। घूसखोर अधिकारी ने सुपरवाइजर तारा भगोरा से सेक्टर बदलवाने की एवज में घूस की डिमांड की थी। इस पर सुपरवाइजर ने एसीबी में शिकायत की, जिसके बाद मामले का सत्यापन करवाकर एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए महिला अधिकारी को गिरफ्तार किया है। साथ ही महिला पर्यवेक्षक घाटोल मंजुला को भी गिरफ्तार किया गया है। ये वहाँ
सीडीपीओ कार्यालय घाटोल में आज कार्रवाई की गई है। तो घाटोल सीडीपीओ कार्यालय के अंदर ही एक सुपरवाइजर है श्रीमती तारा, उसने एक परिवार दिया था कि उसके ट्रांसफ़र के एवज में और उसके जो कुछ नोटिस थे वो फाइल करने के एवज में वहाँ जो कार्यवाहक सीडीपीओ है श्रीमती रूपवती, वो वहाँ एक अन्य सुपरवाइजर है श्रीमती मंजुला, उसकी मार्फत 25,000 रुपये रिश्वत मांग रही है। ये परिवार देने पर वेरिफिकेशन कराया, तो वेरिफिकेशन में 18,000 में तय होकर 8,000 रुपये मंजुला की मार्फत रूपवती ने दी। आज ट्रैप की कार्रवाई हुई तो 10,000 रुपये मंजुला की मार्फत रूपवती ने लिए, जो उसके बैंक से बरामद हो गए। आगे कार्रवाई कर रहा है। सर, ये रिश्वत राशि कहाँ से ली गई थी? इनके ऑफिस में या कहीं और? ऑफिस कार्यालय में। राशि कहाँ बरामद हुई सर? उनके कार्यालय में, उनके बैग में से हुई? बैग में से। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र स्थित चौकड़ी कला गांव में एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि युवक मध्य प्रदेश के बड़ौद थाना क्षेत्र का निवासी था, जो डग थाना क्षेत्र में रिश्तेदार से मिलने के लिए आया हुआ था। वापसी के दौरान चौकड़ी कला गांव के एक कुएं पर पार्टी के लिए रुक गया। यहां पर आपसी कहासुनी के बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। सोंदिया राजपूत है ये यहाँ आया था चौकड़ी कला के अंदर, और इसकी जो है लक्ष्मण सिंह के साथ कहासुनी हुई थी, और इसी आपस में इनकी किसी बात को लेकर इसकी जो है मृत्यु कारित हो गई। और इसमें जो है नामजद मुकदमा दर्ज किया गया लक्ष्मण सिंह और उसके परिवारजनों के खिलाफ। और पुलिस टीमें 4-5 पुलिस टीमें जो है मुलजिम की तलाश में रवाना की हुई हैं, और इसका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार उसका करवा दिया गया है। नागौर के खींवसर उपखंड क्षेत्र के टांकला गांव में बोलेरो चालक ने बाइक सवार एक व्यक्ति को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मौके पर ही बाइक चालक गुमान राम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दूसरा अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे नागौर के लिए रेफर कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद थाना अधिकारी के साथ केसर सिंह नरूका अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे, तो वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरजाराम प्रजापत को नागौर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। खबर बूंदी के इंद्रगढ़ से है, जहां नोताडा फाटक के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेड़िया दुर्जन गांव में रहने वाला राजेंद्र मीणा गुरुवार को अपने ससुराल से लौटा था। वह अपने घर वालों को बिना बताए घर से निकल गया। शुक्रवार को उसका शव पटरी के पास पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्टेशन मास्टर घाट का बराना से फ़ोन करके बताया कि एक व्यक्ति नौताड़ा फाटक पर ट्रेन से कट गए। जो जाके पहचान उसकी सूचना के ऊपर हम गए, वहाँ जाके देखा तो वहाँ के नौताड़ा फाटक के कर्मचारी वहाँ मौजूद थे। उन्हें पूछताछ की तो फिर बाद एक व्यक्ति ने बताया कि ये व्यक्ति वहाँ कटा, तो मैं जानता हूँ, तो ये अपने पेट्रोल पंप के पास से ये ढाबा था, तो ढाबे के ऊपर खाना खा रहा था। तो वो व्यक्ति आया तो उसने देख के बताया कि उसका नाम था रामदेव सनोप श्री कन्याला। झालावाड़ के खानपुर में पत्नी से कहासुनी के बाद पति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि महावीर कॉलोनी में रहने वाले ललित की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। घटना के दिन ललित और उसकी पत्नी सुमन में कहासुनी हो गई, जिसके बाद ललित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। डूंगरपुर की बीछीवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक से 15 लाख रुपए की शराब जब्त की है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि मुखबिर के जरिए रतनपुर बॉर्डर होकर अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने बॉर्डर पर नाकाबंदी कराई और कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें चारे की आड़ में अवैध शराब भरी हुई थी। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुटी है।
बांदीकुई में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बड़ियाल रोड स्थित झालानी बगीची फाटक के पास से बाइक सवार 2 बदमाश विवेक सिंह और सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जयपुर के बस्सी उपखंड में बराला से हनुमानपुरा जाने वाली मुख्य सड़क तेज बहाव में बहकर टूट गई। इससे गांवों का आवागमन बंद हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि तेज बारिश होने से ढूंढ नदी में तेज पानी आ गया, जिससे रपट टूटकर बह गई। रपट के बह जाने से आगरा रोड से टोंक जाने वाले साधनों का आवागमन का रास्ता भी बंद हो गया है, जिससे अब वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों की समस्या जो की त्यों बरकरार है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में चल रही अवैध आरा मशीनों पर वन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने 2 आरा मशीनों को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। जयरामपुरा और जैतपुरा में 2 अवैध आरा मशीनों को सील किया गया है। इस मामले में वन अधिनियम 1953 की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध रूप से चलने वाली आरा मशीनों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अजमेर के मसूदा थाना के रामगढ़ के जंगलों में पिछले दिनों मिले शव के मामले में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। मृतक का मोबाइल किसी अज्ञात व्यक्ति के पास अभी भी चालू है, लेकिन पुलिस उसका पता नहीं लगा रही है। आपको बता दें कि करीब 6 दिन पहले सुरेश सिंह नामक व्यक्ति का शव रामगढ़ के जंगलों से बरामद किया गया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वे मुख्य मार्ग पर जाम लगा देंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही खुलासा किया जाएगा। जालोर में रोहट से जसवंतपुरा तक टोल रोड की खस्ता हाल के बाद भी टोल टैक्स वसूली बदस्तूर जारी है। टोल रोड की मरम्मत नहीं कराने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर व्यापार मंडल, टैक्सी, ट्रक, बस यूनियन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टोल टैक्स नहीं लेने के साथ ही टोल रोड को तुरंत ठीक करवाने की मांग की गई है। इस दौरान जिला मुख्यालय पर वाहन रैली भी निकाली गई। जैसलमेर के पोखरण में शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में स्कूल संचालकों और शिक्षकों ने मुख्यमंत्री मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि शिक्षा मंत्री की ओर से फीस को लेकर जारी आदेश के बाद 11 लाख से अधिक कर्मचारी और उनके परिवार आंदोलन की राह पर है, क्योंकि मंत्री के आदेश के बाद अभिभावक फीस जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में स्कूल संचालकों ने भी शिक्षकों को वेतन नहीं दिया है। ऐसे में निजी स्कूल संचालकों ने आरटी का भुगतान निश्चित समय पर करने की मांग की है। प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में दिनों दिन कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी कर रखी है। तो वहीं कोरोना से बचाव के लिए अब छोटे बच्चे भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला झालावाड़ के सुनेल से सामने आया है, जहां एक छोटी सी बिटिया ने कोरोना की जंग में भाग लेते हुए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। इस नन्ही बेटी ने अपने हाथों से अब तक करीब 1000 मास्क बनाए और जिला कलेक्टर निकाया गोहायन को भेंट किए, जिस पर जिला कलेक्टर ने बच्ची की इस पहल को लेकर हौसला बढ़ाया है और मौके पर ही बिना मास्क पहनने वाले लोगों को मास्क वितरित किए। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।